स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमारा क्वेश्चन है जी द कांस्टेंट फोर्सेस, एक फोर्स है जी 2i प्लस 5j प्लस 6k एंड जो सेकंड फोर्स है वो है नेगेटिव ऑफ i प्लस 2j प्लस k एक्ट ऑन अ बॉडी विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन। ये p पोजिशन है जिस ट्रिपल है जिसका x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट -3, z कोऑर्डिनेट -2 है। टू दिस पॉइंट, ये q पॉइंट है जी जिसका x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 1, z कोऑर्डिनेट -3 है। फाइंड द टोटल वर्क डन। अब हम ये बात जानते हैं कि जो वर्क डन है, ठीक है जी, वो एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हम यूं कहते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। ये बेसिकली हम कहते हैं इसे वर्क डन, ठीक है। और हम वर्क मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, वो हम कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के सम से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एफ फोर्स है ये बेसिकली टोटल फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्सेस हैं हमारे पास वो दो हैं। इस फोर्स को मैं कह देता हूँ ये F1 फोर्स है और इस फोर्स को मैं कह देता हूँ ये F2 फोर्स है। तो जो F फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, वो F1 फोर्स, ठीक है, प्लस F2 फोर्स के इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी, इसका और इसका सम करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर चले अब हम F लिख देते हैं, ये फोर्स, और F1 की जगह इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसी फोर्स को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और बल्कि यहाँ तो हमने बेसिकली सम लेना था, ये तो सिंपल सा है, ठीक है, फोर्सेस का, ठीक है जी, सम करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। अब ये इस तरह से, और ये प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, प्लस साइन है। और दूसरी बात ये कि आप ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव 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 होता है, पॉजिटिव 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 होता है। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव जब हटेगा, यहाँ से ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो फर्क पड़ेगा वो कहाँ पे आएगा, इसको सारे को मैं अगर कॉपी कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो फर्क सिंपल यहाँ पे आएगा कि ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ये ब्रैकेट मूव हो जाएगी और ये प्लस साइन भी रिमूव हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, बाकी सेम साइन रहेंगे। यहाँ से भी ब्रैकेट को मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब 2i और -j ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये i आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 5j प्लस 2k ये कितना बन जाएगा, 7j, ये ऐड हो गए हैं, ठीक है, ये और ये आपस में ऐड हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह से 6k और प्लस के ये ऐड होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7k आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास F जो है वो फोर्स आ गई। इस तरह से हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली है, ठीक है जी। अब देखें फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, अब उसको हम देख लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है जी। अगेन हम देखते हैं हमने कहीं क्वेश्चन लिखने में कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है जी, हमने ठीक लिखा हुआ है, सही। अब इसमें चले हम अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज की थी पी पोजीशन से क्यू पोजीशन तक, ठीक है, पी क्यू, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आया वो पी फ्रॉम पी टू क्यू है, उसकी डायरेक्शन है पी से क्यू की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पी क्यू लिखेंगे, लेकिन हम इसमें से जो इसको सॉल्व करते वक्त लिखेंगे वो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे, ठीक है, जो कि 6, 1 और -3 है, और इसमें से माइनस करेंगे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो कि 4, -3 और -2 है, ठीक है जी। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या जवाब आता है। तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू आएगा, देखिए यहाँ पर जो, अब मैं कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास 6 में से 4 माइनस करें तो ये 2i यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग,
1+3 हो जाएगा, ये 4J आ जाएगा, ठीक है जी। और -3+2 ये -K आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है, ठीक है जी। और फोर्स वेक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, यहाँ पर है, ठीक है। और जो वर्क डन है हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास। इक्वेशन 1 है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और अब इसमें F और D की वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। चलें इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे चले लिख लेते हैं। और अब F की जगह हम लिखेंगे I, इसको मैं चले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इस तरह से डॉट और D वेक्टर ये आ गया, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट किया, ठीक है। और ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब इनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेकर सम कर लेंगे, मतलब x कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे। x कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है 2, ये 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा 2, ठीक है। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह 7 और 4 ये मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 28, और 7 और -1 ये -1 है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा -7 आ जाएगा। जबकि हम ये बात जानते हैं कि I डॉट I जो है ये 1 के इक्वल है, I डॉट J जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। I डॉट K जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो वो इसी तरह से सेम है, और सेम J डॉट J K डॉट K 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 30 में से 7 माइनस कर दें 23 जो है हमारे पास ये वर्क डन आ जाएगा जॉउल्स में, ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं कि और 23 जो है वो न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन फोर्स के यूनिट और मीटर डिस्टेंस के यूनिट। तो ये हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा इस केस के हवाले से, इस प्रॉब्लम के हवाले से, जिसमें कि एक बॉडी को मूव कराया गया था P पोजीशन से Q पोजीशन की तरफ, और इसके ऊपर ये दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही थी।